पुरातन समय में राजा लोग भूमि दान किया करते थे, ब्राह्मणों को, गुरुजनों को, संतों को, ऋषि मुनियों को, जगत कल्याण के लिए, मानव कल्याण। श्री अयोध्या जी में अपने इस लाला को, अपने गुरुदेव को एक विश्वा भूमि दान की है। एक बार जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन। बाबूजी ने एक विश्वा भूमि जो दान किए हैं, ये साधारण विषय नहीं। और भूमि दान का इतना बड़ा शास्त्र में महत्व है कि पहली बात, व्यक्ति अंतकाल रघुवर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। भूमि दान और स्वर्ण दान करने वाले जो लोग होते हैं, अंतिम समय में ये रघुवर के यहाँ भगवान के धाम को जाते हैं। का इतना ज़्यादा महत्व है कि कहीं न कहीं आप लोग भी विचलित हो जाते हैं। नहीं, हम तो बिल्कुल विचलित, मैं तो स्पष्ट कहूँगा। कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि जो कपड़ा बेचने वाले लोग हैं, उनके यहाँ भी ब्राह्मणों का पैकेज बना हुआ है। अगर ले जाता है कहीं, उसने कह दिया कि बाबू जो इच्छा हो दे दीजिएगा, चौतरफा आपको घेर दिया, तो आप घेर देते हैं। नहीं, मैं घेरता नहीं हूँ। मैं महर्षि व्यास जी ने जो वर्णन किया है कि कलयुग में ब्राह्मण लोग जो कलयुग के अधीन हो जाएंगे, कलि के अधीन हो जाएंगे, वो वेदों को बेचेंगे, वो ज्ञान को बेचेंगे। तो मैं क्यों, अगर मैं पढ़ करके भी अगर उस चीज़ को अपने ऊपर लागू ना करूं कि मैं भी ज्ञान को बेचने लग जाऊं, तो यानी कि फिर मैं कथा को करना बंद कर दूं। चतुर है महाराज जी, आप भी जजमान की मनोभावना को पहले समझ लिए थे। नहीं, हम समझे ही नहीं थे, हम समझे ही नहीं। इस समय हमारी उपस्थिति है पूरे दुर्गा मिश्र का पूर्वा कलाफरपुर सोहावल क्षेत्र में। श्री केदारनाथ मिश्र जी के यहाँ मैं बैठा हूँ। यहाँ पर श्री राम कथा 9 दिवसीय चल रही है। हमारे साथ हैं सुविख्यात कथावाचक, राष्ट्र चिंतक एवं क्रांतिकारी वक्ता पंडित सतीश चंद्र शास्त्री जी, और साथ में हैं मुख्य जजमान जी श्री केदारनाथ मिश्रा जी। अभी तक आपने देखा होगा कि ज़मीनों का कब्जा होते हुए आपने देखा होगा। आज के समय में जो एरा चल रहा है, दुनिया भर की माफियागिरी आपने देखा होगा। और ब्राह्मण के लिए, पंडित के लिए, कथावाचक के लिए दान की भी अगर व्यवस्था है, तो आप चले जाइए वहाँ बाज़ार में चले जाइए, तो पूछा जाता है भैया पंडित को देना है क्या, तो उनके लिए अलग से पैकेज आता है। ऐसे समय में यहाँ पर भूमि दान किया गया है। 9 वर्षीय कथा एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक नई चीज़ पूरे जीवन में हमको देखने को मिले कि भूमि दान मैंने वेदों में, शास्त्रों में, आदि कथाओं में देखा था, लेकिन वर्तमान में कलयुग में नहीं देखा था। लेकिन यहाँ पे देखने को मिला है। 9 दिवसीय कथा चल रही है। महाराज जी हमारे साथ है। जय सिया राम। जय सिया राम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बिल्कुल आपने सत्य कहा कि इस कलिकाल में लोग एक एक इंच के लिए जी युद्ध लड़ ले रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं केवल भूमि के लिए जी। और ऐसे में यह 9 दिवसीय कथा के मध्य आदरणीय बाबूजी ने जो अयोध्या की पावन भूमि पर एक विश्वा भूमि दान किए हैं, ये साधारण विषय नहीं है। पुरातन समय में राजा लोग भूमि दान किया करते थे, ब्राह्मणों को, गुरुजनों को, संतों को, ऋषि मुनियों को, जगत कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए। और ये जो राम जी की कथा है, ये कथा मैंने पहले भी बताया है लोगों को, आज पुनः कह रहा हूँ कि यह प्रज्ञा चक्षु को खोलने वाली कथा है। 2 तो चक्षु ये हैं हमारे, जिनसे हम संसार को देखते हैं, और इन चक्षुओं में दोष भी भरा है, अवगुण भी विद्यमान है और गुण भी विद्यमान है। लेकिन जब हमारे प्रज्ञा चक्षु खुल जाते हैं, तीसरा नेत्र, यानी कि जब बुद्धि का नेत्र खुल जाता है, विवेकवान जब मनुष्य बन जाता है, तो व्यक्ति वही कार्य करता है जो जगत के लिए हितकारी हो, कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो। तो ऐसे में आदरणीय बाबूजी ने एक विश्वा भूमि जो दान किए हैं, ये साधारण विषय नहीं। और भूमि दान का इतना बड़ा शास्त्र में महत्व है कि पहली बात, व्यक्ति अंतकाल रघुवर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। भूमि दान और स्वर्ण दान करने वाले जो लोग होते हैं, अंतिम समय में ये रघुवर के यहाँ भगवान के धाम को जाते हैं, तो दोबारा इनका जन्म नहीं होता है। और अगर जन्म हुआ भी तो जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, अगर जन्म भी लेते हैं तो हरि के भक्त कहलाते हैं। और 1 वर्ष के भीतर बाबूजी ये दूसरी कथा सुन रहे हैं। इसके पहले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा थी। तो ये साधारण विषय नहीं है कि बाबूजी ने करुणा बरसाई। और भूमि ही नहीं, जिस दिन भगवान का जन्म हुआ उस दिन आपने एक सोने की चैन और मुद्रिका भी भेंट किए हैं। जैसे महाराज के यहाँ जब रघुनंदन पधारे, अवतार लिए, तो महाराज ने भी कोषाध्यक्ष को बुला करके कहा कि जो भी खजाने में रखा हुआ है आज सब कुछ लुटा दीजिए, जितना भंडार भरा है। क्योंकि हमारे यहाँ
जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम सुनते ही शुभ होने लगे, जो अमंगलों का नाश करते हैं और मंगल प्रदान करते हैं, ऐसे सच्चिदानंद का जन्म हुआ है गुरु वशिष्ठ के मुखारबिंदु के द्वारा। जो मैंने सुना है मैं कह रहा हूँ। तो आज सब कुछ लुटा दीजिए, कुछ छोड़िए मत। तो बाबूजी ने वैसे ही किया है। यहाँ पर भी भक्तों के लिए भी खूब सेवा, खूब आनंद उमड़ रहा है और नाना प्रकार के सुंदर सुंदर व्यंजन प्रसाद सबके लिए। और ऐसी पहली कथा हमारी है कि जहाँ 9 वर्ष की यात्रा में कि लोग कथा सुनने के बाद भोजन करके जाएं। प्रसाद की नहीं व्यवस्था, प्रसाद तो है ही है, भोजन भी करके लोग जाएं। हमने कहा बाबूजी ये क्यों आपने किया? कहते गुरु हम सोचते हैं माताएं बहनों को फिर ये चिंता न रहे हमें घर में भोजन बनाना। एक दिन हमको भी आना पड़ेगा। बिल्कुल, हम तो आपको बुला ही रहे हैं, जरूर आइए। क्योंकि भोजन है आजकल समस्या होती है। सबसे बड़ी समस्या है कि कथावाज कहीं सुनने जाइए तो 3 बार घर से फोन आता है कि भोजन की व्यवस्था आपकी रहेगी कि घर आके परेशान करेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, यहाँ भोजन की भी व्यवस्था बाबूजी ने बना के भोजन तो रखी बहुत है। बड़ा आज के समय संकट में है जी। भोजन की भी व्यवस्था यहाँ है और खूब आनंद बरस रहा है। और जिस दिन भगवान का विवाहोत्सव मनाया गया उस दिन बाबूजी ने महाराज जनक जी की भांति आपने एक विश्वभूमि गुरुदेव को दान किया, आपने मुझे दान किया। अच्छा, आज तक कभी सुना नहीं गया है कि भूमि दान किया जाए। पहली बार शायद हमारे जीवन में देखा जी कि लोग पैसा तो बहुत दे देते हैं जी। यहाँ तक कि आज के समय में अर्थ का इतना ज़्यादा महत्व है कि कहीं न कहीं आप लोग भी जी विचलित हो जाते हैं। नहीं, हम तो बिल्कुल विचलित, मैं तो स्पष्ट कहूँगा। अभी कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि जो कपड़ा बेचने वाले लोग हैं उनके यहाँ भी ब्राह्मणों का पैकेज बना हुआ है। जी जी जी। बाबूजी गए एक बहुत बड़े दुकान पर अयोध्या जी में गए थे बाबूजी ने, और आप सेठ जी से बात करवाए तो सेठ जी ने कहा गुरुदेव कई ब्रांड का नाम ले, गुरुदेव कौन सा ब्रांड आपको चाहिए? हम कहे मैं ब्रांड वाला नहीं, हमको जो आपकी इच्छा करे वही दे दीजिए। आज बाबूजी हो सकता है कितना मुझे प्रेम कर रहे, इनको भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया, मुझे ब्रांड पहना दें। कई मुझे ऐसे भी भक्त मिलते हैं जिनके पास वो व्यवस्था ही नहीं है। नहीं तो मैं दोनों में ही सहमति प्रस्तुत करता हूँ। मैं ब्रांड को कभी महत्व नहीं दिया, उत्तम हो अच्छा हो। कई बार होता है कि नाम बढ़िया है लेकिन काम बड़े बेकार हैं। ऊपर से दिखने में हम ही बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं कि वस्त्र हमने श्वेत धारण कर रखा है, हो सकता है हमारे भीतर काली की भरी हो, कौन इसको जान सकता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जो भीतर हो वही बाहर होना चाहिए। और रह गई माया की बात, 9 वर्ष की यात्रा में आज तक हमने किसी से दक्षिणा नहीं मांगा, क्योंकि भागवत कथा में हाँ बिल्कुल सत्य तो मिल रहा है, बिल्कुल सत्य आप कह रहे हैं। आपके ऊपर छोड़ दिया गया, अगर जजमान पे आपने छोड़ दिया, अगर हृदय है जी। हम तो देखते हैं, अभी चर्चा आपसे कह रहे थे कि एक रिक्शावान भी अगर ले जाता है कहीं उसने कह दिया कि बाबू जो इच्छा हो दे दीजिएगा, चौतरफा आपको घेर दिया, तो आप घेर देते हैं। नहीं, मैं घेरता नहीं हूँ। मैं महर्षि व्यास जी ने जो वर्णन किया है कि कलयुग में ब्राह्मण लोग जो कलयुग के अधीन हो जाएंगे, कलि के अधीन हो जाएंगे, वो वेदों को बेचेंगे, वो ज्ञान को बेचेंगे। तो मैं क्यों, अगर मैं पढ़ करके भी अगर उस चीज़ को अपने ऊपर लागू ना करूं कि मैं भी ज्ञान को बेचने लग जाऊं, तो यानी कि फिर मैं कथा को करना बंद कर दूं। चतुर है महाराज जी, आप भी जजमान की मनोभावना को पहले समझ लिए थे। नहीं, हम समझे ही नहीं थे। ये इतना मैं जानता जरूर हूँ कि बाबूजी से प्रथम मुलाकात हुई, बाबूजी से और हमारे महेश भैया जी, आप भी बाबूजी के पुत्र हैं, महेश भैया जी हमारे जी। और जब पहली बार भेंट हुई हमारी, तभी बाबूजी से जो मुझे प्रेम मिला, जो स्नेह मिला, ये तो मैं जानता था कि इनके अंदर बहुत करुणा है। और जब भागवत कथा किए थे उसमें भी आपने जी भर के सोना चांदी, मतलब वो भी पहली कथा यहाँ ऐसी हुई थी कि रुक्मणी और भगवान कृष्ण के विवाह में जैसे बिटिया का विवाह होता है तो लोग थान में जीवर देते हैं, ऐसे आपने जीवर थान में दिया था, 7 थान 9 थान। तो प्रत्येक भक्त की अपनी अपनी मनोकामना होती है, इच्छा होती है। और कहा भी गया है कि भक्ति दगा न देगी, सत्संग दगा न देगा, परम पिता परमेश्वर का चिंतन दगा न देगा, धन माल देगा धोखा, क्या बात है, फिर ना मिलेगा मौका, धन धर्म में लगा दे तो यह धन दगा न देगा। ये जो प्रकृति है इसका दशांश अंश बनता है, कमाही का देना चाहिए। और अगर प्रकृति को आपने दशांश नहीं दे दिया तो जैसे समुद्र में आप कोई वस्तु फेंको, उठा के तुरंत बाहर फेंकती है,
समुद्र उठा के बाहर फेंक देता, अपने भीतर नहीं लेता। वही स्थिति प्रकृति की है। अगर दशांश आपने दान कर दिया कमाई का तब तो उत्तम, नहीं तो दो जगह से प्रकृति पैसा निकाल लेती है, एक लड़ाई से, दूसरी दवाई से। तो इसलिए मैं लोगों को यही कहता हूँ कि धर्म जो आ रहा है दशांश मत कर पाइए तो 1% करिए। पहले लोग बहुत दान पुण्य करते थे। वर्तमान में भौतिकवाद में लोग काया का श्रृंगार, दिखावे वाली सारी व्यवस्थाओं पर खूब लागू कर रहे हैं, अपने ऊपर पूरा धन खर्च कर रहे हैं, व्यय कर रहे हैं। लेकिन सच में जो असलियत है वो केवल ऐसे ही महापुरुष करते हैं। सबके भीतर वह भाव नहीं उत्पन्न हो सकता है। आपके यजमान से हम बात करना चाहेंगे, श्री मिश्रा जी से, आध्यात्मिक चेतना ये कहाँ से आई कि भूमि दान किया जाए महाराज? अरे पकड़े सुने। हम राम कथा भगवत कथा बहुत सुनते थे। मेरे ज्ञान में आ गया कि ये सब बेकार है। अच्छा। हाँ, मेरे 4 मकान थे, चारों मकान हमने कहा ये भक्ति में लगा देंगे, बेच दिया। हम कहा कि उतरे रखिए अपने पास, जो दौलत है कुछ भगवान के नाम अर्पित कर दे। अच्छा 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 अच्छा। आगे भी धर्मार्थ कार्य में लगे रहेंगे आप? हम शुरू से संसार से यहाँ से अयोध्या गए। मेरे पिताजी का आशीर्वाद लेकर संसार में गए, वहाँ पर जमीन लिया, मकान बनवाए। 6 मकान थे, 6 में से हमने 5 बेच दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। और सब यही भक्ति में लगा दिया। अच्छा अच्छा। उसको रखा नहीं, न परिवार वालों को दिया, इसी भक्ति में लगा दिया। ऊपर वाला उनने दिया, उन्हें को अर्पण कर दिया। हाँ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे लगा, तेरा कुछ नहीं लगा। जी जी जी। हमने कहा ये जीवन में ये करना ठीक है। करोड़ों रुपया धके चले जाए, कहीं कोई गंदी नज़र से उसको इस्तेमाल करे, कोई दारू पिए, क्या करता। लेकिन ये आगे आने वाला कैसा हो, अपने सामने इसको देख लिया कि भगवान के साथ ये काम करना। आप हैं श्री केदारनाथ मिश्रा जी। महाराज जी ही नहीं, भगवान भी चतुर है, उसी को देता है जो सबको देने लायक है। क्या बात है। आज के समय में बहुत बड़ी बात। जी, आज के समय में ऐसा नहीं है, लोक अदालतें लगी हैं, ऊपर अब जगह नहीं है, नेता लोग कब्जा कर लिए हैं। इसलिए जैसा आप करते हो यही आपको मिलता है। प्रत्यक्ष प्रमाण है श्री केदारनाथ मिश्रा जी। आज इतना दे रहे हैं, उसका चौगुना आपको मिल रहा है। ऐसे ही कथा, चूँकि महाराज जी से हमने कहा कि एक बार आपका ब्रॉडकास्ट करेंगे और जिसमें समय की सीमा नहीं होगी। यहाँ थोड़ी हमारी सीमा है, 10-15 मिनट में सारे पूरा करना है, लेकिन निरंतर प्रगति के पर आप दोनों अग्रसर हों। चूँकि उम्र में थोड़ा बड़ा हूँ महाराज जी आपसे, एक हमारे यहाँ मर्यादा है। बिल्कुल, आप पिता के समान, जी संदेह नहीं। एक बात और कहूँगा कि बाबूजी जैसे अभी कहे कि हमने बेच करके भक्ति में लगा दिया, और आपने इनसे प्रश्न किया क्या हमेशा लगे रहोगे? रोज सुबह शाम जब मिलते थे ही कहते गुरुजी केवल कथा हमको सुनाते रहिए। जी जी जी। हाँ, गुरुजी कोई ऐसी फिर से योजना बने 6 महीने में फिर से हम कथा करें। तो ये साधारण विषय नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। लोग सब कुछ कर जाते हैं, यही केवल कथा नहीं करवा पाते हैं। दोनों लोग चतुर हैं, मैं तो कहूँगा कि क्योंकि ईश्वर अगर, भगवान अगर वर्षा कर रहा है तो ऐसे नहीं कर रहा है। ऐसे ही ज्ञान आप बांटते रहें। महाराज जय सिया राम। आपको ढेर सारी शुभकामना। आप लोग निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हों, यही कामना है। धन्यवाद आपको।